हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भैया आपके लिए एमसीक्यूज की सेकंड क्लास लेके आ चुके हैं हम लोग, क्लास नंबर 2। तो हमने बताया था आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यू हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और आपके लिए बहुत सारी वीडियो हमने बना के रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए ही ये जो है हमने कराया, ठीक है ना भाई। तो फटाफट देरी ना करते स्टार्ट करते वीडियो को। और सवाल होंगे इसमें मैक्सिमम 10 या 12 सवाल होंगे, ठीक है ना। और एक और बात, जो भी बच्चे नए हैं यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और कॉपी और एक पेन भाई लेके बैठना, क्योंकि फटाफट मेरे सोल्व करने से पहले आप सोल्व करना। क्लियर बात है। चलो जी फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमें दिया है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है ऐसा सवाल शायद मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, नहीं करा, अभी बता देता हूं। बहुपद क्या होते हैं बहुत ध्यान से समझना। बहुपद क्या होते हैं बहुत ध्यान से समझना। बहुपद हमारे होते हैं, कोई भी यहां पर रियल नंबर होता है और मल्टीप्लाई में जो भी आपका क्या होता है वेरिएबल होता है। क्या होता है वेरिएबल, उस पर जो पावर होती है वो आपकी होल नंबर होती है। क्या होती है होल नंबर, मतलब कोई क्या होता है पूरा पूरा नंबर होता है। होल मतलब क्या होता है पूर्ण संख्या। क्या होती है भाई पूर्ण संख्या। क्लियर बात है। आगे कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या आगे होगी, और जो आपका वेरिएबल होगा यानी एक्स वाई जेड जो भी होगा वो क्या होगा आपका, उसकी पावर होल नंबर होगी। चलो अब देखते हैं, फटाफट मैच करते हैं। √5 एक्स की पावर 2। तो देखो √5 क्या है भैया, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या है, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, और इसकी पावर क्या है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। हाँ जी पूर्ण संख्या 2 है, पूरा का पूरा है ना, कोई डिवाइड बट्टे में नहीं है। चलो जी फिर ये एक्स, फिर ये 4, मतलब ये तो है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 1/√3 एक्स प्लस 2। तो देखो इसमें भी कोई पावर जो है वो आपकी ना तो माइनस में है ना आपकी क्या है डिवाइड में है। क्लियर बात है। यस सर, तो ये भी नहीं हो सकता बहुपद, मतलब बहुपद क्या है ये है हमारा, ठीक है। तो जो नहीं है मैं तो वो देखना है। आगे पे चलते हैं। x प्लस 1/x। अब देखो 1/x का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो x की पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी। सही बात है कि नहीं। और ये देखो माइनस की पावर का मतलब क्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए प्लस में, और यहाँ पे कैसे हो गए, कैसे हो गए बताओ जल्दी, माइनस में हो जाएगा अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं इसको, ठीक है। या सोल्व करूंगा इसको मैं कैसे, कि भैया x प्लस 1/x और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लूंगा और अपोन में x, और ये कभी भी क्या नहीं होता, ऐसा कोई बहुपद नहीं होता है जो वेरिएबल नीचे आए। क्लियर है। रियल नंबर आ सकते हैं। समझ में बात आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो फटाफट नोट करते चलना। नेक्स्ट पे आते हैं। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो भैया बहुत बढ़िया से मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, बहुत अच्छे सिखा रखा है बच्चों को। फटाफट पोज करो और फटाफट इसका आंसर मुझे दे दो जल्दी कमेंट में, ठीक है। कमेंट में कर दिया करो मेरे करने से पहले फटाफट, इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है भाई। चलिए हो गया, फटाफट कमेंट कर दो आंसर, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है भाई बारिश हो रही है, ठंड है, तो इसलिए टोपा वोपा पहन के तुम लोग भी आराम से बैठना, ठीक है। चलिए जी करते हैं, शून्य निकालना सिखाते हैं आपको, कंसेप्ट भी आप जो है नोट करना, ठीक है। द्विघात बहुपद है हमारे पास क्या, कि 6x² माइनस 7x और माइनस 3। जब शून्य निकालते हैं तो बराबर 0 मान लेते हैं। क्लियर है, 0 मानते हैं। अब क्या करेंगे जी, इसकी मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में करते हैं। 36 और 18 मल्टीप्लाई करके क्या है 18, और मिड टर्म क्या है हमारा 7 है। बीच वाला टर्म देखना है हमें, बीच वाला टर्म, ठीक है। तो ऐसी मल्टीप्लाई करो कि 7 आ जाए। तो देखो 6 गुना 3 में कर दूं अगर तो कितना होता है 18, और 6 और 3 को जोड़ूं तो कितना आएगा 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये तो हम प्रोसेस नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अगला करते हैं। अगले में कौन सा फैक्टर होता है 18 का, भैया मैं कह दूं कि 9 गुना 2 होता है ना, 9 2 18। अगर मैं 9 में से 2 घटाऊं तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और ये अपने को चाहिए मिडिल टर्म चाहिए है ना, बीच वाला टर्म। चलिए देखिए अब क्या करें भाई, देखो जरा सेम टू सेम रखेंगे। 6x² माइनस 7 को, इस 7 को देखो आपको कैसे लिखना है, 9 माइनस 2 लिखना है, 9 माइनस 2। इट इज क्लियर दैट -3 बराबर 0। भाई समझ में आया पक्का, यस लिख दिया करो यार, यस सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्या करें जी, 6x² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 9x हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस तो बनेगा प्लस, और 2 की x में करेंगे तो 2x और -3 बराबर 0। क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको डिटेल में जाना है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बहुपद का, आप जाके आराम से डिटेल में सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें जी, 4 टर्म बन गए, 2 ये और 2 ये, क्या करो कॉमन ले लो, दोनों में क्या चीज सेम है, मैं लिख दूं 3 सेम है और x भी सेम है। देखो बहुत ध्यान से, तो क्या सेम है, x भी तो सेम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 तो गया, देखो इसमें क्या होता है 3 गुना 2 6 होता है, और ये 3 गुना 3 आपको समझाने के लिए
क्लियर है? तो 3 तो है ही, तो इधर क्या बचा? 2 बचा, और x की पावर 2 थी, एक गई तो एक बची, और माइनस में इधर क्या बचा? 3। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? चलो जी, इधर क्या है? सेम। देखो कोई चीज सेम नहीं है तो मैंने बोला था उसका एक होता है, जिसका कोई नहीं होता है मैथ में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और बराबर में 0। क्लियर है भाई? अब देखिए क्या आया कि भैया सब में से कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3, और बचा क्या है हमारे पास? ये क्या? 3x और प्लस में 1 और बराबर में क्या है? 0। भाई यहां तक समझ में आई हो तो बोलो यस। यस सर। चलिए बहुपद निकाल देते हैं इसके, ठीक है, शून्यक निकाल देते हैं। तो इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। दिख रहा है बच्चों को यहां तक? यहां तक दिख जाएगा, यहां तक दिख जाएगा। चलिए तो इधर देख लेते हैं भाई, यहां पर देखो है ना, क्योंकि हम तो एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कैसे करना है क्या करना है। तो जब 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? देखो ध्यान से, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3/2। क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं ना। अगर मैं इसको x 3x और प्लस 1 बराबर 0 के बराबर रखूं तो 3x बराबर ये उधर जाएगा तो -1, और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, क्योंकि ये भी उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये है हमारा। मैच कर लेते हैं। मैच करने में क्या देखते हैं कि भैया क्या है हमारा? एक तो है 3/2 और एक है -1/3, है ना? तो ऐसा कहां है? 3/2 और माइनस का 1/3। तो हमारा ए आंसर क्या होगा? मैच होगा। क्लियर है? फटाफट कंसेप्ट नोट करो और फिर नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आई होप सवाल कर ले नोट। चलो भाई, है ना? और पसंद आ रही तो लाइक क्लिक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, है ना? चलो भाई लास्ट, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट कह रहा हूं, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सर्दी जो है ना इधर जम चुकी है ना, पर कोई बात नहीं है ना, जुनून है यार, करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कब तक सर्दी हमारा कुछ बिगाड़ लेगी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 6, 8 और 22 का लैसे तथा मैसे का अनुपात। देखो सवाल थोड़ा सा हटके है, इसमें रेशियो बताना है ना, अनुपात बताना है, तो सवाल बड़े ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको आता है तो फटाफट जो है आप जो है नोटबुक में करना शुरू करो और आंसर लिख दो कमेंट में, ठीक है जी? आंसर लिख दिया करो, मेरे करने से पहले आप करा करो यार, है ना? ताकि आपको मजा भी आए, क्योंकि ये क्या है? ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी एक तरीके से, है ना? कुल मिला के आपकी क्या है? ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में जब भी मजा आएगा जब आप पहले ही मेरे करने से पहले ही आंसर दे दोगे। यस और नो? यस सर। चलिए देखते हैं, हम देखते हैं कि 6, 8 और 22 का क्या निकालना है। सबसे पहले हमें 6, 8 और 22 है हमारे पास, तो एक तो हमें एचसीएफ चाहिए और एक एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकाल लेते हैं मेरे भाई, है ना? एलसीएम निकालने का तरीका बच्चू सा, तो 6 से करेंगे कितने पे जाए? 2 से करेंगे 6 पे, 2 से जाएगा 4 पे, और 2 से 11 पे। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया, क्योंकि बड़े हो रहे यार, है ना? फटाफट आ सकते हैं। ये 3 तो सेम रहेगा, 2 दूनी 4 और ये 11। फिर 2 से काटेंगे, ये 3 तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 1 पे, और ये 11 का 11। फिर 3 से काटेंगे और ये 3 पे कितने पे जाएगा भाई? 3 एकम 3 1 पे चला जाएगा, और ये भी 1 और ये 11। फिर 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 और 1। लास्ट में 1 1 लाना पड़ता है एलसीएम में, है ना? एचसीएफ भी साथ साथ निकाल लेते हैं। देखो एचसीएफ में लिख देता हूं 6, 8 और 22 का जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ कितना आएगा मेरे भाई? एचसीएफ क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबको काट दे ऐसा नंबर। तो देखो 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो मैं कह दूं कि एचसीएफ मेरा 2 आ जाएगा। क्लियर है? आप निकाल के देख लेना, ओके? आता होगा आपको। चलिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम देख लेंगे, कैलकुलेशन है, सबकी मल्टीप्लाई होते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, कितना होता है? 24, और मल्टीप्लाई में 11 भी रहता है। सही बात है कि नहीं है सर? सही बात है। चलिए अब हमें निकालना है इसका क्या? अनुपात। क्या निकालना है मेरे भाई? अनुपात निकालना है ना। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? अनुपात का साइन लगाते हैं, डिवाइड का साइन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 11 और अपोन में क्या हो जाएगा? 2। यानी कि हम लिखेंगे भैया क्या, कौन सा था? एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लिख देंगे एलसीएम अपॉन एचसीएफ, और डिवाइड का मतलब अनुपात भी होता है। 2 से कटेगा कितने पे मेरे भाई? 2 से कटेगा 12 पे, और ये 1 पे कटेगा, तो हो जाएगा 12 गुना 11, और अनुपात में क्या आ जाएगा? 1, और 12 11 132 और अनुपात 1, तो 32 अनुपात 1। मैच कर लेते हैं भाई, कहीं आंसर मैच हो रहा है क्या? देखो 32 अनुपात 1, ए मैच हो रहा है हमारा। क्लियर है बात? फटाफट कंसेप्ट नोट करो, फिर आगे सवाल पे चलते हैं। चलो कर लिया, बहुत बढ़िया भाई, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, सवाल पढ़ा करो यार, है ना? और करने की कोशिश करो जब तक मैं इरेज करूं। कहता है बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। एमसीक्यूज में यार भर भर के आता है, बढ़िया सवाल एकदम। यहाँ पे t की जगह z भी हो सकता है, 15 की जगह कुछ और नंबर हो सकता है, लेकिन आएगा डिक्टो ऐसा ही सवाल, ठीक है? तो फटाफट करो और आंसर लिख दो जल्दी, कम ऑन फास्ट, ठीक है ना? तो बच्चों हम आपके लिए यार बहुत मेहनत करते हैं। अगर जो भी बच्चे नए हैं फटाफट यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है? और देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
कहता है बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक होंगे, तो शून्यक निकालने, अगेन वही शून्यक निकालने का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है टर्म और यहाँ पे 3 टर्म थे, तो फटाफट करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 और शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। यस सर 0 मानते हैं। तो भैया टी स्क्वायर बराबर मेरा 15 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 15 पॉजिटिव। अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है, रूट, और प्लस माइनस लग जाता है, कितना होता है 15। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है एक बार प्लस में वैल्यू, एक बार इसमें माइनस में, तो क्या हो जाएगी, दो आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके दो शून्य हो जाएंगे, तो प्लस का रूट 15 और एक हो जाएगा आपका माइनस का रूट 15। क्लियर बात है, यही हमारे क्या है, शून्य है। मैच कर लेते हैं, कहाँ है, ए है नहीं, बी सी और डी, देखो डी में मैच हो रहा है, प्लस का 15 और माइनस का 15। क्लियर है, फटाफट नोट करो कंसेप्ट, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों सर्दी यार ज्यादा हो रही है, कर लिया, चलो जी नेक्स्ट सवाल देख लो जरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछता है और कभी कभी 1 नंबर में वैसे ही पूछ लेता है, 2 नंबर में, ठीक है। तो सवाल बहुत बढ़िया कंसेप्ट बेस पे है। चलिए सर्दी भी हो रही है तो पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन है ना, ये भी कर लिया अपन ने, ये भी और ये भी, सारे सवाल देख लिए। अब लास्ट का सवाल बचा है ना, लास्ट का सवाल देख लेते क्या है लास्ट का सवाल। चलिए कह रहा है दो संख्याओं का HCF 27 तथा LCM 162 है तथा एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल बड़ा ही प्यारा है, बड़े बड़े सवाल है ना। तो भैया कंसेप्ट देखते हैं, मैंने बताया था कल भी कंसेप्ट कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब n1 मल्टीप्लाई n2, ये दो संख्याएं होती है और बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ये क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। चलिए तो फटाफट वैल्यू रखते हैं, n1 यानी एक संख्या, पहली संख्या क्या है 54 है, देखो यहां पर, तो मैं रख देता हूं 54 मल्टीप्लाई n2 सेम टू सेम, क्योंकि दूसरी संख्या हमें निकालनी है ना, दूसरी संख्या क्या करनी है, निकालनी है। क्लियर है भाई, हाँ जी। HCF देखो दिया, HCF कितना है 27 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं 27 मल्टीप्लाई LCM कितना दिया मेरे भाई 162 दिया है, 162 162 बोले तो। अब अगर मुझे n2 निकालना है तो बच्चों को बढ़िया से पता होगा कि यार मल्टीप्लाई में उधर जा कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा, डिवाइड में, तो जाएगा इधर 54, काट लेंगे भाई, है ना। कैलकुलेशन आपकी बेहतरीन और टेबल आपके बेहतरीन होने चाहिए। तो 27 एकम 27 और 27 दूनी 54 और 2 से ये कटेगा कितने पे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी 81 पे कटेगा। किस पे कटेगा, 81 पे, ठीक है ना भाई। तो मैच कर लेते हैं आंसर, 81 का है हमारा, ये रहा डी हमारा आंसर, ठीक है भाई, यही हमारा क्या है आंसर है। तो बच्चों देरी ना करते, फटाफट देखते हैं अगले और सवाल कुछ। तो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, 16 द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो बताओ भाई द्विघात बहुपद है, फटाफट आंसर कमेंट में दे दो। द्विघात क्योंकि बच्चों वाला सवाल दिया हमें, है ना। तो द्विघात में हमेशा द्विघात मतलब दो ही होगी, द्विघात में कितनी होगी, दो ही शून्यकों की संख्या अधिकतम हो सकती है। क्लियर है भाई, हाँ जी। अगले पे आते हैं, कह रहे निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या मैंने बताया था क्या होती है, जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख दे, है ना। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, हाँ भारी मिस्टेक हो जाती है भाई, है ना। चलो कोई नहीं, कौन है ये बताना है। तो रूट तीन नहीं हो सकती, अपरिमेय है। रूट 6 भी अपरिमेय है, 4 प्लस रूट 5 भी अपरिमेय है। ये देख लेते हैं भैया, 2 रूट 16 और बट्टे में क्या दे रखा है 2, है ना। ये देखो ये कैसे है भैया, ए परिमेय, 4 तो परिमेय होती है और रूट 5 अपरिमेय होती है। अब अगर जोड़ दें इन दोनों को, अपरिमेय और परिमेय का जोड़ घटा गुणा और भाग हमेशा अपरिमेय होता है। क्लियर बात है, लिख लिया करो अगर दिक्कत है तो। 2 से 2 काट दो भाई, तो कितना बचा, रूट 16 बचा। अब रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 4 होता है। अब 4 क्या होती है, 4 तो परिमेय संख्या होती है, इसलिए आंसर हमारा क्या मैच कर गया, 2 रूट 16 बटे 2। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप सभी बच्चों के लिए हमने तूफानी बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होंगे और PYQ होंगे, ठीक है ना। 1 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है यार। जो भी बच्चे नहीं है सब्सक्राइब कर लो, आपको बोर्ड तक के लिए मस्त सवाल मिलेंगे और एकदम बढ़िया, ठीक है। चलिए फटाफट अब शुरू करते हैं। यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और सवाल कई बारी से ये आ जाता है, ठीक है भाई। क्लियर है, चलो फटाफट करो इसको और मेरे को आंसर कमेंट में कर दो, है ना। चलिए भाई सवाल देखते हैं कि भाई हमारे पास बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4 है, और बहुपद दे रखे अल्फा और बीटा दे रखे शून्यक। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अब हम बताएं अल्फा क्या है, योग शून्यक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, बी अपॉन ए। क्लियर है। अब हमें शून्यक निकाल लें कि भैया इससे क्या करें हम लोग,
तुलना कर देते हैं द्विघात समीकरण की, वो सॉरी द्विघात बहुपद की है ना, समीकरण अगला चैप्टर है। तो द्विघात बहुपद की करेंगे तो देखो ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, क्लियर है। इसके सामने जो होता है a, तो क्या होता है माइनस का b, तो बराबर लगाते हैं माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 1, और a बोले तो यहाँ पे क्या है 1 है, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है 1 होता है, क्लियर है भाई। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बट्टे में 1, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, क्लियर है बात। तो आंसर कितना मिल जाएगा मुझे, आंसर मिल जाएगा मुझे ये मैच कर गया देखो, ठीक है क्लियर है। फटाफट नोट करो जल्दी नेक्स्ट। और भाई तूफानी बैच में जुड़ जाओ, है ना, जितने भी बच्चे नए हैं फटाफट, क्योंकि इसका फायदा जरूर मिलने वाला है आप लोगों को, टेंशन ना लो, पूरी ताकत लगा देंगे यार आपके लिए, ठीक है, बोर्ड में बढ़िया करने के लिए। ओके बच्चों, तो भाई आप हमें सपोर्ट करो और हम आपकी सपोर्ट में दिन और रात खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठंड भी हमें कुछ नहीं कर सकती और गर्मी भी हमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो यही बात है, ठंड क्या बिगाड़ेगी हमारा जब तुम हमारे साथ, ठीक है। नेक्स्ट 19 पे आते हैं, कहते हैं निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, सवाल आ जाता है कई बार से, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखो कहां से स्टार्ट हो रही प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 10 10 10 इनफाइनाइट, ये प्राकृत। अब सबसे छोटी कौन है 1 है, तो कौन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, 45 तथा 60 का मैसे ज्ञात कीजिए, बोले तो HCF ज्ञात कीजिए, और HCF भाई साहब आपको निकालना आता है और ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कर लेना आराम से और कमेंट कर देना आंसर, ठीक है बच्चों। तो भाई आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।